बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय लेस किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यमी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं चिकन आलमंड। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार ये चिकन आलमंड बनता है और ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके 2 स्टेप्स हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो बोनलेस चिकन, जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 2 अदद अंडे, 3 to 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। चिकन वाले बाउल में मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी जो कि मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और अब मैं इसको हाथ की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसमें नमक और काली मिर्च को अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ये बच्चों के लिए तैयार कर रही थी, तो बच्चे नमक और मिर्च ज़्यादा तेज़ पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने लाइट रखा है। अगर आप तेज़ खाना पसंद करें तो आप इसमें क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और अब मैं इसको मैरिनेट करने के बाद फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप इसको जल्द भी फ्राई कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे गुजरने के बाद कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है और अब मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन हाथ में पकड़ूंगी और एक एक चिकन क्यूब्स को कढ़ाई में डालती जाऊंगी। एक एक इसलिए डालना है कि ये अगर हम इकट्ठा डालेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएगा। एक एक डालने से चिकन आपस में जुड़ता नहीं और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। 1 से 2 मिनट के बाद अब मैं चम्मच की मदद से इनकी साइड्स को चेंज करती जाऊंगी ताकि ये दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से पक जाएं, फ्राई हो जाएं। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट तक बस वेट करूंगी ताकि ये थोड़े से और क्रिस्पी हो जाएं और इनका बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। और अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। ये चिकन जिसको मैंने मैरिनेट करने के बाद फ्राई कर लिया था। 2 अदद यहाँ पे मैंने लिए हैं प्याज, जिनको मैंने क्यूब्स की तरह काट लिया है। 2 अदद ही मैंने लिए हैं यहाँ पे शिमला मिर्च, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 अदद चिकन क्यूब्स, 25 से 30 अदद बादाम जिनको मैंने देसी घी के अंदर रोस्ट कर लिया था, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। कढ़ाई में यहाँ पे मैंने 3 to 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल के गर्म होने के बाद साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद मैं इसको लाइट गोल्डन कर लूँगी। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी कटे हुए प्याज और कटी हुई शिमला मिर्च और इनको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस, नमक और काली मिर्च और इनको भी चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। मैंने इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ प्याज का कच्चापन ख़त्म करना है। प्याज को भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, क्योंकि अगर प्याज का क्रंचीपन ख़त्म हो जाएगा तो चिकन आलमंड का मज़ा ख़त्म हो जाता है। 3 से 4 मिनट के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 लीटर पानी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पानी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहें तो आप पानी इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 2 लीटर पानी ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन क्यूब्स और ढक्कन देकर इसको डांप दूंगी मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद पानी में जोश आ चुका है और यहाँ पे मैं चम्मच की मदद से इसका नमक और मिर्च को चेक कर लूँगी। आप भी नमक और मिर्च को चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता कढ़ाई में ऐड करती जाऊंगी
और साथ ही साथ चम्मच हिलाती जाऊंगी। एक तो ये कि कॉर्नफ्लोर को डालते हुए चम्मच हिलाना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसकी गुठलियाँ ना बने, और साथ ही साथ आपको चम्मच हिलाते हुए उसकी थिकनेस का अंदाज़ा हो जाता है कि आपको उसको कितना थिक रखना है। मैं सिर्फ इसमें इतना ही कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। अगर आप इसको ज़्यादा थिक खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और लेकर पानी ऐड करके मिक्स करने के बाद आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, और इसकी ग्रेवी को आप और भी थिक कर सकते हैं। साथ ही अब मैं इसमें फ्राई किए हुए चिकन को ऐड कर दूंगी और रोस्ट किए हुए बादाम उनको भी ऐड कर दूंगी, और इसको चम्मच की मदद से एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार और इजी सा चिकन आलमंड हो चुका है तैयार, और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। अगर आप एग फ्राइड राइस की रेसिपी देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।